अच्छी अच्छी बातें बताई और सुशीला दीदी ने भी कहा और रेखा दीदी ने भी कहा, उसको नीतू दीदी ने भी समझाया। ये बात तो सही है, शिव कैसे हैं, सहज और सरल है। इसीलिए कहते हैं आध्यात्म, आत्मा और मन को जानने का मौका मिलता है। शिव कैसे हैं, जब हम शिव के सानिध्य में जाते हैं, उनके समीप जाते हैं, तो शिव कैसे बनाते हैं, अपने जैसे। अपने जैसे हमें हमारी पहचान मिलती है, स्वयं को जानने का मौका मिलता है। सबने इतने इतने उदाहरण बताए। स्वयं को जानने का मौका मिल रहा, नहीं तो घर के कामों में हम व्यस्त होकर के उसी में गुम हो जाते थे। सबसे क्या था, हमारा मन आलसी था, मन कंट्रोल नहीं था। हम शिव चर्चा में आकर के एक्टिव हो गए। लोग पहले चलो सोचते थे चलो भाई पढ़ी लिखी हैं, जॉब चली जा रही है, फायदा है, फिट है, ठीक है, हम घर में काम रहते, फिर शुगर बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है। लेकिन जब शिव चर्चा के बहाने निकलते हैं काम करके, कई बार समय होता है, कई बार नहीं भी होता है, फिर भी जब लगा के जाते हैं, हम खुद को रेडी करते हैं और खुद तैयार होते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, तो हमारी बॉडी भी तो फिट रहती है। हम फिट रहते हैं ना। कहीं ना कहीं तो अभी ठंडी आएगी तो आलस में रजाई में कंबल में घुस जाएंगे, ठंड लग रही थोड़ा गर्म कर लें, हीटर से भी नहीं। लेकिन जिसको शिव की चाहत रहेगी, शिव को पाने के लिए थोड़ी सी चाहत तो लगानी पड़ेगी। बिना चाहत लगाए कुछ नहीं होता। दया भी अपने आप नहीं बरसेगी, हर किसी पर क्यों नहीं बरसती। जब आप थोड़ी सी चाहत रखोगे तभी दया बरसेगी। मन में चाहत नहीं रहेगी तो नहीं। परमात्मा कहते हैं आप 10% करो, मैं 100% करूँगा। तो इसीलिए हमें पहले अपने मन को समझाना है। और ये बहुत अच्छा बात इन्होंने बताई कि जिसमें मन बुद्धि, गीता दीदी ने ये अच्छी बात बताई है। शिव चर्चा अच्छा पकड़ रही है, चल रही है ना, नित्य चल रही हैं। कल हम लोग भी गए थे, तेज साहब भैया का कल जन्मदिन था, उनके बारे में भी बात हो रही थी। तो हो रहा था कि साधना, आराधना, उपासना, ये बहुत पहले की बात है, आज से नहीं चल रही, साल पहले ही हम लोग चल रहे हो रहा था। साधना मतलब क्या है, साधना जिस चीज को हम नित्य निरंतर लगातार साधते हैं। जैसे एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसका मतलब अगर एक को साधे करेंगे, एक पर कंसंट्रेट करेंगे, एक पर अपना केंद्र बिंदु लगाएंगे, हम उसमें सक्सेस रहेंगे। 4 नाव में हम पैर रखेंगे तो हम डूब जाएंगे। जैसे अर्जुन ने मछली को जब मारा था, द्रौपदी से स्वयंवर हुआ था कढ़ाई में, तो उनको क्या दिखा था, सिर्फ मछली की आँख, बाकी लोग नहीं लगा पाए थे। वो उन मछली की आँख में जब उन्होंने मारा तो उन्होंने क्या किया था, साधना, किसी चीज़ को साधना, एक लय होकर निरंतर। जैसे हम शिव 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 निरंतर करें, कोई हमें कितना भी भटकाए, हमें भटकना नहीं। बहुत लोग ऐसे में मिलेंगे भटकाने वाले, क्या इसमें जाते हो, क्या रखा है, इतना दुख है, तकलीफ है, नहीं हो पाती। हम शिव चर्चा में जाते हैं, कई गुरु बहने हैं चलो जिनका विश्वास हो गया, वो जा रहे, कईयों को क्या होता है, दुख तकलीफ हो जाती है। कहते हैं शिव चर्चा में गए थे, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम नहीं जाए, हमारा महादेव कुछ नहीं कर रहा, हम नहीं जाए। तो क्या है, उनका अविश्वास है, उनकी साधना अभी बहुत छोटी है, मतलब अभी कच्चे हैं। इसलिए किसी के भटकाने में भटकना नहीं है, अपने निरंतर अथक प्रयास से करते रहो, करते रहो, करते रहो। कोई कुछ भी करे, आपको भटकना ही नहीं, तब उसको कहेंगे साधना। आराधना, जो हमारे आराध्य देवता हैं, उनकी आराधना हम पूजा पाठ के माध्यम से भी करते हैं, बहुमुखी पूजा करते हैं। और जैसे किसी के आराध्य देव कौन है, हमारे तो महादेव हैं, हमने शिव को गुरु बना लिया, किसी की माता है, किसी के कृष्ण है, किसी के कोई है। लेकिन किसी भी आजकल देखिए जितने भी ग्रंथ पुराण है, सब उसमें भी कहा गया है, देवी देवताओं कहते हैं हमारे श्रेष्ठ हैं, कि जितने भी 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, और हमारे जितनी भी सब चीज़ें हैं, सबकी रचना किसने की है, महादेव ने की है। महादेव ने रचना की है, तो सब में क्या है, सब में अपने अपने गुरु का, अपने अपने देवों का, जो जिसके शिष्य बने हैं, जो कृष्ण के शिष्य हैं, वो कृष्ण का वखान करते हैं। क्योंकि कहा गया है हमें अपने गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए, वखान नहीं करना चाहिए। क्यों, वो अपने गुरु में इंसान अपना सर्वस्व ढूंढता है। जैसे हम कहते हैं हम अपने गुरु की निंदा सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। कोई आके 4 बातें शिव के बारे में बोलेगा, सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, हम भी सुना डालेंगे। क्यों, ये हमारा प्रेम है।
लेकिन बहुत ज़्यादा आजकल तर्क वितर्क नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि कोई कुछ कहेगा, हम पुराणों को वेदों का हम पार नहीं पा सकते। बड़े बड़े संत महात्मा इसमें लड़ झगड़ जा रहे हैं, आजकल टीवी पे कितना दिखा रहे हैं, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। इतनी ज्ञान की बात। देवी भगवती पुराण पढ़ोगे तो भगवती माता का आएगा, शिव का पढ़ोगे तो शिव का आएगा, कृष्ण का पढ़ोगे कृष्ण का आएगा। सबको नमस्कार, क्योंकि सबकी जो शक्तियाँ हैं सबका निर्माण किसने किया है? शिव ने। सब शिव में ही समाहित है। ये इंसान का मतभेद है। शिव ने तो सृष्टि की संरचना करी, दुनिया को दिखाने के लिए किया कि ऐसे ऐसे ये है, तो आप ऐसे ऐसे जिंदगी को जिए। जो सृष्टि की संरचना करी है महादेव ने, इतनी बड़ी सृष्टि, तो कार्यभार तो उनको देना पड़ेगा ना। इसीलिए उन्होंने कार्यकर्ता बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश माता सबको बनाए, सबको सबका कार्यभार दिया, आप करिए आप करिए। लेकिन इस सृष्टि में अभी दिवाली आई, हम लोग ने लक्ष्मी पूजन किया ना, खूब सब ने कितने खर्चे किए होंगे, किसी का हाथ टाइट भी रहा होगा, तो अपने पति से झगड़ा भी की होगी, अरे दिवाली आ रही तुमको समझ में नहीं आता, पैसा लाओ इतना लगता है। और जो कंजूस होंगी, थोड़ा पैसा रहेगा तो भी दबा लेंगे, पति से कहेंगे ला दिवाली कौन पैसा देते हुआ होगा ना। ये होता है, ये औरतों का स्वभाव। क्योंकि इन्होंने, दीदी ने कहा बुद्धि क्या है? स्त्री है। तो बुद्धि क्या है? चालाक होती है। स्त्री बहुत चालाक होती है। तो इसलिए जो है खूब हम लोग ने खर्चा किया। लेकिन क्या लक्ष्मी जी अपने मन से देती ना? लक्ष्मी जी भी महादेव से मांग के ला के देती। अब जो कुबेर जी हैं, कुबेर जी की पूजा होती है धनतेरस के दिन, दुनिया भर के उपाय, नमक लाओ, झाड़ू लाओ, सब किए, हम भी किए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब हम लोग बहुमुखी पूजा से हम लोग ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। जब इतने साल हम लोग बहुमुखी पूजा ये सब कर लिए, तो धीरे धीरे क्या होना है, अब हमें अंतर्मुखी बनना चाहिए। सबको कह रहे हैं, हमें स्वयं को भी धीरे धीरे, क्यों बाद में क्या नाम जप की ही महिमा है। हमें अंतर्मुखी एक दिन आके अंतर्मुखी बन जाना है। जब अंतर्मुखी बनेगी वही असली नाम का रस है। हम लोग ये सब पूजा कर रहे हैं, उसमें कितना खर्चा किए सोचिए। मांगिए तो महादेव से ही ना। कुबेर कौन थे पता है? चोर थे, मंदिर में घंटा चुराने गए थे, महादेव की शिवलिंग में चढ़े तो बड़ा अंधेरा लग रहा था, तो अपना चिथड़ा फाड़ के जोत जला दिए। खाते पर आप ढूंढने गए हैं, तो जोत जला दिए, प्रकाश हो गया, महादेव प्रकट हो गए। महादेव प्रकट हो गए तो उनको कुबेर बना दिए। देखिए, रंग से राजा बनाने का काम महादेव का है। इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महादेव ने हम लोग को चुना है। तो हमें भटकना नहीं है, अपने आराध्य देव है जो, हमें उनकी आराधना करते रहना चाहिए। उपवासना, उप प्लस वास, जब उसको तोड़ते हैं तो उप प्लस वास मतलब ऊपर वाले का वास हमारे आपके हृदय में निरंतर रहे। पर क्या निरंतर रह पाता है? निरंतर मीन्स लगातार। हम लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, एक तो हम आजकल हमारे शरीर भी ठीक नहीं रहता, हम लोग वो फलाहार खाते हैं, खाना खाते हैं, साबुदाना खाते हैं। आजकल तो मार्केट में चिप्स पापड़ भी मिल रहा है, वो भी लेके आते हैं। सब 52 चीज़ तो खा रहे हैं, हम लोग कर पा रहे हैं? हम लोग किसी चीज़ में नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो साहब भैया ने इतनी सरल हमारी शिव चर्चा बनाई है आप, क्योंकि इंसान जो कलयुगी मनुष्य बहुत आलसी है, बहुत आलसी है। इसलिए अपने इन सबको छोड़ करके आप शिव 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 रटते रहो और स्वयं को शिव जैसे बनाइए। ये तो साधना, आराधना, उपासना वाली बात हो गई। और कोई प्रश्न अगर पूछ लो। मैं पूछ रही हूँ। हाँ।